प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है। और आज के बजट में जो 70,000 भर्तियों की घोषणा की गई है कि युवाओं की इस वित्तीय वर्ष में 70,000 भर्तियां की जाएंगी, तो ये एक खुशी की बात है। और इसमें फर्स्ट ग्रेड भी आएगी, सेकंड ग्रेड भी आएगी और तृतीय श्रेणी के पद भी होंगे और साथ साथ अन्य भर्तियां भी इसमें होंगी। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जरूर आने वाली है। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी अनवरत जारी रखें, और जो अब जुटे हैं वो भी विश्वास रखें, सफलता निश्चित मिलेगी। क्योंकि जो शुरुआत से लेकर अंत तक डटा रहता है वो जरूर सफलता पाता है। तो दोस्तों जुट जाइएगा और पढ़ाई मनोयोग से कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई? तो हम कहानियों से संबंधित पहले प्रश्न देख लेते हैं। राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन हुआ था, 1913 में। ठीक है दोस्तों, 1913 के अंदर राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना कहानी है उसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? इस कहानी का प्रकाशन 1915 है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है, याद रखना, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक का नाम बताइए। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है? तो कहानी के लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की ये कहानी है, राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेले का ऊंट कहानी के लेखक का नाम बताइए। मेले का ऊंट कहानी के लेखक बाल मुकुंद गुप्त की एक कहानी है मेले का ऊंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक का नाम बताइए। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक, तो इस कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप दोस्तों ये शिकायत तो करोगे कि बार बार एक से प्रश्न आ रहे हैं, ये तो हमें आते हैं दोस्तों, इनमें से भी जो कुछ नहीं आता वो भी याद हो जाए। प्रश्न वही हैं, लेकिन बस हमको याद कितने होते हैं ये मायने रखता है। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक का नाम बताइए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है बड़े घर की बेटी, और आपने इसको पाठ्यक्रम में पढ़ा भी होगा निश्चित तौर पर। मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में प्रथम कहानी का नाम बताइए। तो मुंशी प्रेमचंद की हिंदी में पहली कहानी कौन सी है? तो हिंदी में पहली कहानी देखिएगा, पंच परमेश्वर को लोग मानते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी शोध कहानी को मानते हैं। तो अधिकांश साहित्यकार मानते हैं पंच परमेश्वर को, और कुछ साहित्यकार जिनमें जैनेन्द्र का डॉक्टर नगेंद्र का नाम प्रमुख रूप से है, डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो शोध को मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार शोध है, और बाकी साहित्यकार है वो पंच परमेश्वर को मानते हैं। अगला क्वेश्चन, उसकी रात कहानी के लेखक का नाम बताइए। बहुत ही शानदार कहानी है दोस्तों ये। सर्दियों में एक किसान की अपनी फसल की रक्षा का जो दृश्य है वो चित्रित किया गया है, और ये मुंशी प्रेमचंद की यथार्थवादी कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक का नाम बताइए। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक, तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। मुंशी प्रेमचंद के अंतिम कहानी का नाम बताइए। तो अंतिम कहानी है उसका नाम है कफन, और ये गरीबी की एक पराकाष्ठा का चित्रण करती है कि आदमी गरीब हो सकता है लेकिन कितना हो सकता है। नशा कहानी के लेखक का नाम बताइए। नशा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। तो नशा कहानी है वो किन की है? मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। पुरस्कार, आकाशदीप और मधुआ आदि कहानियों के लेखक का नाम बताइए। देखिए, पुरस्कार और आकाशदीप इनकी कहानी संग्रह का नाम भी है। तो प्रसिद्ध कहानियां पुरस्कार भी, आकाशदीप भी प्रसिद्ध है, मधुआ भी प्रसिद्ध कहानी है। और इनके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की एक कहानियां हैं, पुरस्कार, मधुआ और आकाशदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताई, इक्केवाला कहानियों के लेखक का नाम बताइए। इनमें इक्केवाला से ज्यादा ताई कहानी महत्वपूर्ण है। इक्केवाला कहानियों के लेखक कौन है? तो इन कहानियों के लेखक हैं विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। दो कहानियां हैं, एक का नाम है ताई, दूसरे का नाम इक्केवाला। हार की जीत कहानी के लेखक का नाम बताइए। हार की जीत कहानी के लेखक, हार की जीत कहानी के लेखक कौन है भाई? इनकी कहानी है, ये सुदर्शन की कहानी है, हार की जीत। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचेतन कहानी की शुरुआत किस पत्रिका से मानी जाती है? सचेतन कहानी की शुरुआत है वो कौन सी पत्रिका से मानी जाती है? सचेतन कहानी की शुरुआत, तो दोस्तों सचेतन कहानी की शुरुआत आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से मानी जाती है। आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक निकला था और उससे सचेतन कहानी की शुरुआत मानी जाती है। कहानी पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? कहानी नाम की एक पत्रिका थी और उसके संपादक का क्या नाम था? ठीक है ना। तो मुंशी प्रेमचंद, और ये पत्रिका 1937 में आरंभ हुई थी। तो कहानी पत्रिका के संपादक का नाम मुंशी प्रेमचंद था और ये पत्रिका 1937 में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में ये पत्रिका निकली थी। नई कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट, नई कहानी को नई कहानी नाम किसने दिया? तो नई कहानी है, उसको नई कहानी नाम देने वाले कौन थे? नई कहानी को नई कहानी नाम किसने दिया? नई कहानी को नई कहानी पत्रिका के नई कहानी विशेषांक में पहली बार किया गया। तो नई कहानी नाम है वो नई कहानी पत्रिका के कहानी विशेषांक में पहली बार किया गया ये नाम। तो नई कहानी पत्रिका है, उसके नई कहानी विशेषांक में पहली बार इसको यूज किया गया, उपयोग किया गया। सचेतन कहानी के प्रवर्तक का नाम बताइए। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक का नाम बताना है। डॉक्टर महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक थे। सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन थे? डॉक्टर महीप सिंह। समांतर कहानी के प्रवर्तक का नाम बताइए। समांतर कहानी है, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो कमलेश्वर है, वो समांतर कहानी के प्रवर्तक थे। समांतर कहानी का नाम आए तो कमलेश्वर का नाम हमें याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ? समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका से हुआ? सारिका पत्रिका से 1972 में। सारिका पत्रिका से, और 1972 में इसका प्रारंभ हुआ था। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम बताइए। दोस्तों आपका जो दिमाग है वो अब थोड़ा सा अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम आप सोचोगे यार ये भी कोई पूछने की बात है क्या। चलिए, रांगे राघव और ये चंदा और कनाई दो भाइयों की कहानी है। तो पंच परमेश्वर नाम की दो कहानियां हैं और हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं रांगे राघव की कहानी का। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा कि ये कहानी है या नहीं है। प्रश्न गलत नहीं है, सही है। तो ये चंदा और कनाई दो भाइयों की कहानी है और इसका नाम भी क्या है? पंच परमेश्वर है। और दोनों ही कहानियां प्रसिद्ध हैं। ज्ञानदास कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। ज्ञानदास कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? ज्ञानदास कहानी संग्रह के कहानीकार यशपाल का कहानी संग्रह जिसका नाम है ज्ञानदास। तो ज्ञानदास कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? यशपाल जी हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। बुद्धू का कांटा,
बहुत ही शानदार कहानी है ये। और इसके कहानीकार कौन है? तो इसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है और प्रसिद्ध कहानी है। आकाशदीप कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। अभी हमने जिक्र किया था आकाशदीप किनका कहानी संग्रह है, तो आकाशदीप कहानी संग्रह है वो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह आकाशदीप। नेक्स्ट, सुखमय जीवन कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। सुखमय जीवन कहानी के कहानीकार, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, सुखमय जीवन, तीन ही कहानियां लिखी और ये थे लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने तीन कहानियां लिखी और तीनों ही कहानियां बहुत प्रसिद्ध रही। पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। और अगला अपना प्रश्न है कि पिंजरे की उड़ान कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताना है, यानी कहानी लिखने वाले कौन थे। कहानीकार का मतलब कहानी लिखने वाले कौन थे, तो ये थे यशपाल। यशपाल का कहानी संग्रह। नेक्स्ट, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा भी होगा पर्दा कहानी को, तो ये यशपाल का की कहानी है पर्दा। पर्दा यशपाल की प्रसिद्ध कहानी है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां किस नाम से संकलित है। मुंशी प्रेमचंद की जो संपूर्ण कहानियां हैं वो किस नाम से संकलित है? मानसरोवर 8 खंडों में। हालांकि पहले इनके कहानी जो संग्रह है उनके नाम अलग अलग थे, लेकिन बाद में सब को संकलित किया गया और सबको एक ही नाम से अलग अलग खंडों में प्रकाशित करवाया गया। मानसरोवर भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से 8 खंडों में है और लगभग 300 कहानियां हैं। वापसी कहानी की लेखिका का नाम बताइए। बहुत ही मोस्ट कहानी है और इसकी लेखिका उषा प्रियमंदा है। वापसी उषा प्रियमंदा की कहानी है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद की कहानी में कौन सा स्वर मुखरित है, यानी कहानियों में कौन सा स्वर है वो प्रमुख रूप से प्रकट हुआ है। कौन से स्वर को एक तरह से वाणी मिली है, आवाज है, तो आदर्शवाद का स्वर देखने को मिलता है, यानी आदर्शवादी सिद्धांत है वो देखने को ज्यादा मिलता है। मुंशी प्रेमचंद की दो यथार्थवादी कहानियों के नाम बताइए, यानी दो ऐसी कहानी कौन सी हैं जो वास्तविकता के धरातल पर आधारित हैं। ऐसी दो कहानियों के नाम बताने अपने को, तो वो है कफन और पूस की रात, जो वास्तविकता को उजागर करती हैं, वास्तविकता के धरातल पर खरी उतरती हैं। दो अंधेरे कहानी की लेखिका का नाम बताइए। दो अंधेरे, और ये उषा प्रियमंदा की कहानी है दो अंधेरे। दो अंधेरे कहानी की लेखिका कौन है? उषा प्रियमंदा। आंधी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। आंधी जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है आंधी। तो आंधी कहानी संग्रह किनका है? जयशंकर प्रसाद का। कच्चे धागे कहानी संग्रह की लेखिका का नाम बताइए। कच्चे धागे कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कच्चे धागे कहानी संग्रह की लेखिका उषा प्रियमंदा की ये रचना है। उषा प्रियमंदा की रचना कच्चे धागे। कल्प मंदिर कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। कल्प मंदिर कहानी संग्रह है और कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का ये कहानी संग्रह है कल्प मंदिर। किनका है? विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का। चलिए नेक्स्ट, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, और ये यशपाल का कहानी संग्रह है तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं। नेक्स्ट, चित्रशाला कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। चित्रशाला कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का कहानी संग्रह चित्रशाला। नेक्स्ट, पूर्ति कहानी की लेखिका का नाम बताइए। पूर्ति कहानी है और उसकी लेखिका कौन है? तो ये उषा प्रियमंदा की कहानी है जिसका नाम है पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह प्रतिध्वनि। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। रक्षाबंधन
कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक का ये कहानी संग्रह है रक्षाबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिंगारी कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। चिंगारी, और चिंगारी है वो यशपाल का कहानी संग्रह है। चिंगारी किनका है? यशपाल का। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की हास्य व्यंग्यपूर्ण यानी हंसी और व्यंग्य से परिपूर्ण कहानियां चांद में किस स्तंभ से प्रकाशित होती थी? स्तंभ यानी चांद पत्र प्रकाशित होता था, उसमें कौन से स्तंभ से प्रकाशित होती थी? दुबे जी की चिट्ठी स्तंभ से। आप जानते हैं पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेख होता है, तो वहां पर एक स्तंभ लेख होता था चांद में, दुबे जी की चिट्ठी ऊपर शीर्षक होता था और नीचे वो कहानियां छपती थी। छाया कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। छाया कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह छाया। ठीक है जी। अपनी कहानियों में दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश करने वाले कहानीकार का नाम बताइए। दर्शन का और मनोविज्ञान का समावेश करने वाले कहानीकार का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार। तो मनोविज्ञान से संबंधित जैनेन्द्र कुमार की दो कहानियां प्रसिद्ध है, एक खेल और दूसरी पाजेब। चलिए, मोहबंद कहानी की लेखिका का नाम बताइए। मोहबंद कहानी की लेखिका का नाम उषा प्रियवंदा की एक कहानी है जिसका नाम है मोहबंद। नेक्स्ट, जैनेन्द्र की बाल मनोविज्ञान पर आधारित दो कहानियों के नाम बताइए। अभी हमने जिक्र किया था बाल मनोविज्ञान पर आधारित दो कहानियां, तो पाजेब और खेल दोनों बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इंद्रजाल कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। इंद्रजाल कहानी संग्रह के कहानीकार जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह इंद्रजाल। और अगला क्वेश्चन अपना है, चांद जलता रहा कहानी की लेखिका का नाम बताइए। चांद जलता रहा उषा प्रियवंदा की कहानी है चांद जलता रहा। उषा प्रियवंदा की कहानी का नाम है, क्या नाम है? चांद जलता रहा। अगला क्वेश्चन है, एक कैदी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जैनेन्द्र कुमार की कहानी है एक कैदी। एक कैदी जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। अगला है, ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह के कहानीकार का नाम बताइए। ये तेरे प्रतिरूप, तो इस कहानी के कहानीकार हैं सच्चिदानंद हीनानंद वात्स्यन। आगे की रचना है। नेक्स्ट, रुपया कहानी के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उकर की यह रचना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो आपकी इच्छा है, और जो देखने वाले हैं वो देखते रहेंगे, और जो नहीं देखने वाले हैं उनको गुड बाय टाटा।